रामपुर नामक गांव में आकाश, रिया और सुमित्रा तीनों रहा करते थे। सुमित्रा जो कि रिया की सास है और आकाश की माँ है। एक रात की बात है, रसोई के मध्यम रोशनी में सुमित्रा सिलवट्टे पे कुछ पीस रही थी। उसकी चूड़ियों की कनक और पत्थर के घिसने की आवाज नाटे अंधेरे में अलग ही हवा में डरावना बना रही थी। तभी रिया दबे पांव वहां आती है। आधी रात को मसाले पीसने का क्या शौक है मम्मी जी? मिक्सी खराब है क्या? मैं मसाला पीस दूं? क्या आप इतनी रात मेहनत क्यों करना इस आधी रात में? मिक्सी सिर्फ शोर करती है बहू, स्वाद तो रगड़ने से आता है। इस परिवार की परंपराएं भी इस सिलबट्टे की तरह हैं। जितना घिसोगी उतनी ही खुशबू आएगी। अजीब सांस, हवा में जहरीली नमी पर इस खुशबू में कुछ अजीब सा तीखापन है। ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा हो। जल तो तुम्हारा शक रहा है रिया। जाओ सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। मैं नहीं चाहती कि मेहमानों के सामने तुम्हारी आंखें सूजी हुई दिखें। अगले दोपहर दिन में 12 बजे के करीब मेज पर ढेर सारा खाना सजा है। सुमित्रा ने रिया को खीर परोसी है, वही खीर का मसाला जो कल रात सुमित्रा बना रही थी। क्या कारण था कि सुमित्रा इतनी रात गए सिलवट्टे पे मसाला बना रही थी? ये अभी तक एक राज बना है रिया के समय। वाह माँ, क्या महक है! रिया, तुम बहुत लकी हो कि माँ के हाथों का खाना खाने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। मम्मी, मुझे भी सिखा दो। मिक्सी सिर्फ शोर करती है बहू, स्वाद तो रगड़ने से आता है। इस परिवार की परंपराएं भी इस सिलबट्टे की तरह हैं। जितना घिसोगी उतनी ही खुशबू आएगी। जल तो तुम्हारा शक रहा है रिया। जाओ सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। मैं नहीं चाहती कि मेहमानों के सामने तुम्हारी आंखें सूजी हुई दिखें। सीख तो ये जाएगी आकाश, बस इसे मेरी पसंद का खास मसाला समझ नहीं आ रहा। क्यों रिया? मम्मी जी, इस खीर का रंग थोड़ा अलग नहीं लग रहा, जैसे इसमें कुछ मिलाया गया हो। कौन सा लाल मसाला मिलाया हो मैंने? प्यार मिलाया है बहू, और वफादारी। चक्कर तो देखो। सुना है इस घर की पहली बहुएं ज्यादा दिन टिकी नहीं। मीरा, वो भी आपकी खीर बहुत पसंद करती थी ना? फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गई? ऐसा क्या हो जाता है? सास अखी रहती है और बहू गायब हो जा रही है। आपको अजीब नहीं लगता? मीरा में एक कमी थी, वो सवाल बहुत पूछती थी, और मुझे कच्चा खाना और कच्चे सवाल दोनों पसंद नहीं। खाओ रिया, वरना ठंडा होने पर इसका असर खत्म हो जाएगा। आप पहले खाइए मम्मी जी, आखिर घर की लक्ष्मी को पहला निवाला लेना चाहिए। आप खाओ और स्वाद बताओ। रात का समय रिया सुमित्रा के कमरे में रखी एक पुरानी चाबी चुराकर स्टोर रूम के नीचे बने तहखाने में जाती है। वहाँ उसे कई फाइलें और शीशियाँ मिलती हैं। वो उनको देखकर हैरान हो जाती है। उस पर लिखे शब्द उसे अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं। आप ये क्या है? आर्सेनिक? और ये डायरी? बहू नंबर 1 फेल, बहू नंबर 2 फेल, तो मैं तीसरी हूँ। ये कौन सी डायरी है, साचा या कब्र? अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। सुमित्रा के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती लिए खड़ी है। तुमने मर्यादा पार कर दी रिया। मैंने सोचा था तुम समझदार हो। धीरे धीरे तुम्हें इस घर के साँचे में ढाल दूंगी।
आपने उन लड़कियों को मार दिया। क्योंकि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी। ये घर मेरी रियासत है, यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। जो मेरी बात नहीं मानता वो इस मिट्टी के नीचे सो जाता है। क्यों आकाश कभी आपको माफ नहीं करेगा? आकाश को कभी पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए तुम भी एक भगोड़ी पत्नी साबित होगी जो गहने लेकर रफू चक्कर हो गई। सुमित्रा रिया की तरफ बढ़ती है। हाथ में एक इंजेक्शन है और शांत स्वभाव से आगे की ओर बढ़ती है। बस एक छोटा सा दर्द और फिर सब शांत हो जाएगा। आपको लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मम्मी जी, मैं कोई डरी हुई बहू नहीं, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मेरे गले के लॉकेट में एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा है और वो जो खीर आपने आज दोपहर नहीं खाई थी वो मैंने चुपके से बदल दी थी। आपने जो चाय अभी पी है उसमें वही खास मसाला है जो आप दूसरों को खिलाती थीं। मैंने सिर्फ वही किया जो आपने सिखाया, परंपरा। आप जहर देती थी, मैंने बस उसे आपके पास वापस भेज दिया। पुलिस बाहर खड़ी है और आकाश भी सब सुन चुका है। गलती तुम्हारी नहीं थी आकाश, लेकिन खामोशी तुम्हारी थी और खामोशी अक्सर जुर्म को बढ़ावा देती है। अंत में पुलिस सुमित्रा को ले जा रही है। आकाश टूट चुका है। रिया घर की चाबियां मेज पर रखती है। रिया घर से बाहर निकलती है। वो सिलवट्टा उठाती है और उसे नदी में ले जाकर फेंकने लगती है। ये वही कहानी है जो दर्शाता है कैसे सास और बहू के बीच हो रहे कामों में तकलीफों के बारे में एक पूर्वालोकन है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।